सिटी में क्या क्या सुविधाएं होती है बताओ ना। ये प्रधानमंत्री हैं, प्रचार मंत्री हैं, जुमला जी भी हैं, बेचू जी भी हैं, ये फेंकू जी भी हैं। आपको बड़ा अच्छा लगता है पाकिस्तान? है? आपको बड़ा अच्छा लगता है? आपको लगता है ना बिरयानी खाने जाते हैं पाकिस्तान, अपने यार के यहाँ अपने माँ के लिए चादर ओढ़ के आते हैं, पाकिस्तान जाते हैं। क्यों झूठ बोल रहे हो आप? निकाल देगा नौकरी से? अरे आपको थोड़ी ना डर है कि निकाल देगा। आया मैं प्रधानमंत्री पर एफआईआर दर्ज करना चाहता हूँ, करवा देंगे आप? है हिम्मत आप में? प्रधानमंत्री ने देश बेचा, देश के साथ गद्दारी की, हम प्रधानमंत्री पर कोरोना फैलाया, प्रधानमंत्री बगैर मास्क लगाए, बगैर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए हुए प्रधानमंत्री ने पूरे देश में रह कोर्ट जाइए। कहाँ कोर्ट जाए? आपके पास है सुविधा, करवा दीजिए आप। या कोई आपके चैनल के माध्यम से कोई दर्शक देख रहा हो, कोई हिंदुस्तान में ऐसा कोई आदमी हो जो अपने आप को निष्पक्ष कहता हो, हम प्रधानमंत्री पर एफआईआर दर्ज करना चाहते हैं। कि हमारे ऊपर कितनी बार हमले हुए, भाजपा सरकार का बस नहीं चलाता था, नहीं तो हमारी कब की हत्या करा दी होती, हम पर NSA डाल दी होती, यूपी में डाल दिया होता। अब हम भाजपा के लोगों ने हमारे रोजगार बंद कर दिए। आप जानते हैं हमारे बारे में, अग्नि के 7 फेरे लेते हुए जसोदा बेन के मांग में सिंदूर भरा। और सुन लीजिए, अरे फर्जी खबरें नहीं होगा ना, सर कलम कर दीजिएगा, फांसी के फंदे पर झूल जाऊंगा। मैं सावरकर का खून नहीं है हमारे शरीर में, सुभाष चंद्र बोस का खून है, समझ लीजिए। शर्म करो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो, मुंह में कालिख पोत कर। नहीं है आप लोगों के बस की पत्रकारिता करना, दलाली करना है। जाओ मोदी जी के यहाँ पे बैठ जाना, पीएमओ में दलाली करना। सवाल पूछते नहीं चले आते दलाली करने यहाँ पर। बेशरम कहीं के आप लोग, निर्लज्ज बेशरम है। आज बिहार में बाढ़ आया हुआ है, कोसी कमला गंडक बागमती महानंदा नदियों पर डैम का निर्माण हो, ये बात प्रधानमंत्री को नहीं दिखता। अब इतना भी दलाली कर रहे हो कि एक्सपोज हो जाओगे जनता के सामने में, जनता थूकेगी आप जैसे पत्रकारों पर। शर्म ही नहीं कर रहे राज्य सरकारों में। लेकर चले थे माँ गंगे का नाम, लोगों को उम्मीद था कि माँ गंगा मिलेगी, श्री राम मिलेंगे, और मिल गया आसाराम का भाई झांसाराम। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। आप भी सोच रहे होंगे कि आज हम अचानक कहां पहुंच गए। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार हमारी कोशिश है कि पूरे उत्तर प्रदेश में पहुंचकर जो है आपको ग्राउंड रियलिटी दिखाई जाए, और इसी सिलसिले में आज हम पहुंचे हैं बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में। और फिलहाल जो है हम लोग एक नाव में हैं, और यहाँ पर जो है गंगा के किनारे हम लोग जो है अभी नाव में यात्रा कर रहे हैं। मेरे साथ जो है पंकज प्रकाश श्रीवास्तव जी है, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इनसे बातचीत करेंगे, ये भी आज जो है यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। इनसे जानेंगे कि ये जो स्थिति है यहाँ पर माँ गंगा की क्या स्थिति है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद कहा था कि उन्हें माँ गंगा ने बुलाया है। 7 साल पहले उन्हें जो है माँ गंगा ने बुलाया था, तो 7 साल हो चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, तो उसको लेकर बातचीत करते हैं। तो पंकज जी, कैसे आप देख रहे हैं, कैसी स्थिति है माँ गंगा की? 7 साल पहले जो है मोदी जी को बुलाया था। सबसे बड़ी बात क्या है कि प्रधानमंत्री जी एक नंबर के चीटर और फ्रॉड आदमी हैं। आप सुनिए, पहले फिर सुन नहीं रहे बात आप लोग। मैं इसलिए इसी घाट में थोड़े ना मैं देख रहा हूँ, मुआयना कर रहा हूँ जहाँ आप मिले। इसलिए कर रहा हूँ कि वास्तविकता क्या है। जिस नदियों को हमारे यहाँ माँ का दर्जा है, विदेशों में नहीं है। वहाँ देखिए नील नदी सबके सुरक्षित कैसे है। तो जब प्रधानमंत्री जी का, चूंकि एक ही विजन है, टेलीविजन, अगर प्रधानमंत्री जी का विजन माँ गंगा को स्वच्छ गंगा, निर्मल गंगा, अविरल गंगा बनाने की होती, तो 7 साल में प्रधानमंत्री जी ठोस कदम उठाए होते। आपने देखा होगा, पूरा विश्व ने देखा है कि इलाहाबाद में जिस तरीके से कोरोना काल के समय लवारिस जो लाशों को फेंका गया, चील कौए खा रहे थे और गंगा माँ को दूषित किया जा रहा था, तो ये हमारे साथ साथ आपका भी प्राकृतिक आपदा थी। लेकिन कुल मिलाकर आपको क्या लग रहा है, क्या स्थिति सुधरी है माँ गंगा? खबरदार, प्राकृतिक आपदा कैसे कहिएगा आप उसको? भूकंप आया था, बाढ़ आई थी। सवाल 100 साल बाद ऐसी बीमारी कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है जी। ये प्रधानमंत्री, अरे सुनिए ना, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लापरवाही का नतीजा था जो इतना बड़ा नरसंहार हुआ। इसको आप समझिए, ये मौत नहीं हत्या है जिसकी जवाबदेही प्रधानमंत्री को लेनी होगी। सरकार ने कह दिया कि इसमें जो मौत हुई है उसमें ऑक्सीजन ही कोई कमी नहीं थी। सरकार ने तो बहुत कुछ कह दिया। सरकार एक नंबर, सरकार में कौन आदमी है? एक नंबर का जुट्ठा का सरदार, झूठ बोलने वाला। ये मोदी नहीं कसाई है, ये जुठलर, हिटलर का जुड़वा भाई जुठलर है ये। अब वही तो बात कह गए, लेके चले थे प्रभु श्री राम का नाम, लेकर चले थे माँ गंगे का नाम। लोगों को उम्मीद था कि माँ गंगा मिलेगी, श्री राम मिलेंगे, और मिल गया आसाराम का भाई झांसाराम। तो आप वाराणसी में घूम रहे हैं, पहले तो माँ गंगा की स्थिति में क्या आपको लग रहा है कोई सुधार? आप पहले कब आए? कोई सुधार नहीं है। आप पहले आए या आज ही आए? मैं हमेशा आता रहता हूँ।
पहले क्या स्थिति थी? बिल्कुल स्थिति जस की तस्बरी पड़ी है। घाट की स्थिति आपने देखी? बिल्कुल, आप देखिए घाटों की स्थिति क्या है, आपको नहीं दिख रहा? आप थोड़े अंधे हैं कि नहीं दिख रहा? ये कैमरे घुमाइए, देखिए क्या स्थिति है घाटों की। घाटों की स्थिति आप देखिए ना, जबकि वाराणसी नगर निगम, राज्य सरकारें और केंद्र सरकार के साथ साथ कुछ एनजीओज भी काम करते हैं यहाँ, उसके बावजूद अगर इस तरीके की देखने को मिलेगा। आप ये देख सकते हैं नज़ारा, ये प्लास्टिक के बोतल, पॉलीथीन, ये सब क्या है? प्रधानमंत्री जी को एक पैरेलल गंगा के किनारे जो शहर बसे हुए हैं उनके सफाई रखने के लिए एक नाले का विशेष इंतजाम करना चाहिए, ताकि जो भी शहरें और घर के जो लेटरिन, बाथरूम, कूड़ा कचरा, फैक्ट्रियों के कचरे, जो औद्योगिक इकाइयों के कचरे, ये सब उसी नालों के द्वारा संचालित। आप ये बताइए, वाराणसी के लोगों ने एक सांसद के साथ ही साथ एक प्रधानमंत्री को भी चुना था, तो क्या प्रधानमंत्री वाराणसी से आते हैं, उसका कितना प्रभाव आप देखते हैं? दूसरे क्षेत्र में भी आप घूमते हैं, दूसरी जगह भी जाते हैं, देश के हर हिस्से में जाते हैं, अब आप बनारस आए हैं, तो बनारस में कुछ अलग दिखा आपको? आप कितने साल से पत्रकारिता करते हैं? 3 साल से। 7 साल हो गए मोदी सरकार के। खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा था हर सांसद को 5 गांव आदर्श बनाने की बात। आप हमें बताएंगे कि 7 साल में 35 गांव, समझिए 35 गांव अब तक बनने थे आदर्श गांव, हैं क्या? 100 स्मार्ट सिटी की बात थी, बनारस का भी एक हिस्सा होता है। बनारस है स्मार्ट सिटी? कहाँ, किस हिसाब से स्मार्ट सिटी लग रहा है भैया? स्मार्ट सिटी में क्या क्या सुविधाएं होती है बताओ ना। फिर बताओगे नहीं? अच्छा सिटी है, आपने रोड बने, फ्लाईओवर बने, लोगों ने बताया आपको कि एक फ्लाईओवर बना नहीं दिखा? हाँ। आपको बिजली के तारों का जंजाल नहीं दिखा? आपको टूटी सड़कें नहीं दिखी? खत्म किया जा रहा है सारे जालों को। तो फिर वही बात आ गए ना, घूम फिर के जलेबी मत बनाइए। हाँ। जो वास्तविकता है उसको दर्शाइए। क्या घाटों के किनारे आप देख रहे किस तरीके से ये अवशेष कचरा पदार्थ हैं? अगर ये नालों को अगर माँ गंगा में नहीं अगर बहाया जाता तो गंगा दूषित नहीं होती, जबकि हजारों करोड़ रुपया प्रतिवर्ष माँ गंगा को सफाई के नाम पर खर्च किया जाता है। गंगा सफाई अलग से एक मंत्रालय बना दिया गया, उसके बावजूद आप देख सकते हैं माँ गंगा छाती पीट कर रो रही होगी। उनकी क्या समस्या आपको दिखाई देती है यहाँ पे? आप अगर किसी से बातचीत अगर आपकी हुई है तो खास करके उत्तर प्रदेश, यहाँ निषाद समुदाय के लिए तरह तरह के प्रलोभन खुद प्रधानमंत्री जी ने दिया। 10वें घाट की घटना है, नाविकों के नाव तोड़ दिए गए और जिन्होंने विरोध किया वो आज भी निषाद समुदाय के वीर सपूत जेल में बंद हैं। उनकी कोई सुधि नहीं ले रहा। उनके बीमार पिता, उनके घर के आश्रित आज निराश्रित हो रहे, उनके पास भूखमरी की समस्या है। जो लोग निषाद समुदाय को वोट बैंक की राजनीति के रूप में देख रहे, उन सभी लोगों से हमारा कहना है कि आइए समझिए, जो प्रभु श्री राम भवसागर से पार कराते हैं उनको नदी पार कराने वाला हमारा निषाद समुदाय, केवट समुदाय, रायकवार वगैरह, मल्ला, सहनी, तमाम तरह के सरनेम आते। तो जो लक्ष्मी देवी के साथ प्रधानमंत्री ने फ्रॉड की थी, बंगाल के चुनाव में 24 लाख बेघर लोगों को घर देने की बात की थी, उसी निषाद समुदाय की विधवा बहू लक्ष्मी देवी को मकान नहीं दिया गया। मछुआ आवास का हर जिले में निर्माण होना चाहिए। सुनिए फिर बात, एक केस वाली बात हो गया, दूसरा केस नहीं नजर आ रहा। अरे बेशर्मो, शर्म नहीं आ रही आपको? एक मामले को लेकर पूरी सरकार इसी घाट पर, 80 घाट पर पता कर लीजिए, सत्ता संरक्षित जो ठेकेदार हैं वो दूसरे निषाद समुदाय के लोगों को काम नहीं करने दे रहे हैं। ये तो हर जगह होता है। इसमें मोदी जी की गलती है क्या? चलिए आप ये बता दीजिए, अगर कोई गुंडागर्दी कर रहा है मोदी जी की गलती है? ये कानून व्यवस्था की गलती नहीं है, नहीं है। पहले लॉ एंड ऑर्डर की गलती किसकी होती है बताओ? अब इतना भी दलाली कर रहे हो कि एक्सपोज हो जाओगे जनता के सामने में, जनता थूकेगी आप जैसे पत्रकारों पर। शर्म ही नहीं कर रहे राज्य सरकारों में। फिर वही बात, प्रधानमंत्री का गिरी क्षेत्र है और प्रधानमंत्री जी का लोकसभा क्षेत्र है, यहाँ राम राज्य की बात होती है, डबल इंजन की सरकार है। अगर वहां अगर कुव्यवस्था होगी तो सवाल प्रधानमंत्री पर भी उठेगा। गुरु, भाजपा अपना कार्यालय बना ली, निषाद समुदाय के लोग 6-6 लाख रुपए में, 5-5 लाख रुपए में नाव बनाते हैं और सारे दिन में 500 रुपए से 1000 रुपए की दिहाड़ी नहीं होती। तो आपको नहीं समझ में आता? धार्मिक